श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कल सभी ने जो श्रवण किया था कि हमें अपनी वाणी से कोई भी अनुचित शब्दों का उपयोग नहीं करना है, तो आशा करते हैं कि सब ने अमल किया होगा, क्योंकि अगर हमारा जीवन अमली नहीं होगा तो उसका हम लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन शब्दों को जैसे जैसे हम छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या धारण करते जाएंगे? सकारात्मकता। नकारात्मकता को छोड़ते जाएंगे, सकारात्मकता को धारण करते जाएंगे। तो इससे हमारा जीवन उज्जवल बन जाएगा, होता चला जाएगा। तो अब क्या है कि जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं या जिनको देने होते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि उस समय भी हमें किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करना है। नहीं तो क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें पैदा हो जाती हैं इन शब्दों के कारण ही। अब जिनके पैसे हमने देने हैं, सबसे पहले तो वो सुने जिनके पैसे हमने देने हैं। जब कोई भी हमसे पैसे मांगने के लिए आता है, क्योंकि हमने उनसे लिए हैं तो उनको देने तो पड़ेंगे, ठीक है। जब हम उनसे लेने गए थे तो हमारा आव भाव कैसा था, तो उन्होंने हमारी सिचुएशन को देखते हुए अगर किसी ने हमें पैसे उधार दे दिए और हमने उनसे वादा किया कि आपके पैसे लौटा देंगे, तो जब वो हमसे मांगने के लिए आते हैं तो भी हमारी सिचुएशन अगर नरैन होती है, देने योग्य नहीं होती है, तो हम उनसे किस प्रकार से बात करते हैं? किस प्रकार से बात करते हैं? हमारे शब्द क्या होते हैं? दे देंगे, कोई भागे तो नहीं चले। जब होंगे तब दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है तो क्या करें, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो ये शब्द कल भी आपको बताया गया था कि ये शब्द नेगेटिव शब्द हैं। जब होंगे तो दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। ब्रह्मांड में ये संदेश पहुंच गया हमारी ओर से कि अभी हमारे पास नहीं है, जब होंगे दे देंगे, भागे तो नहीं जा रहे। ये संदेश ब्रह्मांड में पहुंच गया। तो वहाँ से जो शब्द हमारी वाणी से निकले वो ही सहस्र गुना ऊर्जा लेकर आए, वही हमारे पास नेगेटिव ऊर्जा लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव शब्दों का उपयोग किया है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल हमें हरगिज नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है? जिनकी समर्थता नहीं बनती है देने की, तो उनको क्या करना चाहिए? प्रार्थना, दुआ, अरदास किस प्रकार से करनी चाहिए? जब भी आप अपने घर के मंदिर में बैठेंगे, दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में, परमहंसों के चरण कमलों में बैठेंगे और दुआ करेंगे कि श्री परमहंस दयाल जी, मैं बहुत खुश हूँ, आपकी आभारी हूँ। आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है और आपने हमारी सारी अवस्था और व्यवस्था कर दी है। हमने जिनके पैसे भी देने हैं, आपके आशीर्वाद से ब्याज सहित उनके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। आंखें बंद करके ये प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति को अपने सामने विजुलाइज करना है कि हम उनको पैसे लौटा रहे हैं, हम उनको पैसे लौटा रहे हैं। अगर आपके घर पर या कोई पैसे लेने के लिए आता है या फ़ोन पे बात करता है, तो बड़े प्रेम से बोले कि हम शीघ्र अति शीघ्र आपके पैसे लौटा देंगे, मेरे प्रभु व्यवस्था कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। इस प्रकार से अगर हम अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि मेरे प्रभु व्यवस्था कर रहे हैं, हम शीघ्र अति शीघ्र आपके पैसे लौटा देंगे, तो ब्रह्मांड क्या करेगा?
हमने बोला कि प्रभु व्यवस्था कर रहे हैं तो उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने संदेश पहुंचाया है ब्रह्मांड में कि मेरे प्रभु व्यवस्था कर रहे हैं मेरे लिए। तो अब क्या करेंगे? नहीं बन पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपने थोड़ा सा भी ये पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया ना, तो सच दादा गुरुदेव जी की इतनी रहमत और कृपा बरसेगी कि आप शीघ्र अतिशीघ्र उनके पैसे जो हैं ब्याज सहित वापस लौटा दोगे। अब क्या करना, एक गुल्लक लगानी है, ठीक है, उसमें हर रोज़ चाहे 1 रुपया, चाहे 2 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 5, चाहे 50 रोज़ डालने हैं, ठीक है। महीने भर में जितने पैसे हो जाएंगे, जिससे पैसे आपने उधार लिए हैं, जब उसको आप देने जाओगे और उन पैसों को ब्लेस करके देना, ऐसे मत देना। कई बार आपको सत्संग के अंदर ये बताया गया है दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से कि आपकी तरफ से जो भी धन जा रहा है उसको ऐसे मत दिया करो, उसको ब्लेस किया करो। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। जहाँ भी जा रहे हो उनके यहाँ खूब बरकत करना, बढ़ोतरी करना, मल्टीपल होके वापस मेरे पास आ जाना और 21 बार नाम का जाप करके उनको देंगे, ठीक है। और जब आप महीने भर में चाहे 500 इकट्ठा हो, 1000 इकट्ठा हो, जो उससे भी कम इकट्ठा हो, जिसको देने जाओगे ना तो उसको हौसला मिल जाएगा कि इसने मेरे पैसे वापस करने शुरू कर दिए हैं, उससे भी आपको पॉजिटिव तरंगे आनी शुरू हो जाएंगी। क्या होता है जब हम नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते हैं ना, जैसे पहले आपको बताया गया है कि हाँ दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, तो सामने वाला पता है क्या कहता है, वो फिर बद्दुआएं देता है कि हमेशा ही जब मैं पैसे मांगने आता हूँ तुम यही कहते हो, ठीक है ऐसा ही हो, तुम्हारे पास पैसे हो ही ना कभी। वो अपने मन में पता है क्या क्या बद्दुआ दे के जाता है, क्या क्या नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजता है। तो सच बताओ तो हम क्या अपना जीवन सार्थक करेंगे, क्या खुशहाल करेंगे? अब बताओ इन शब्दों के अंदर ही कितना फ़र्क है। हमने किसी से दुआएं लेनी है, बद्दुआ नहीं लेनी है। अगर दुआएं लेनी है कि सामने वाला भी हमें ब्लेस करे तो उसके लिए भी हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से जिन्होंने किसी के भी पैसे देने हैं वो इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, अपनी डायरी पर भी लिखेंगे और दूसरा ब्रह्मांड से भी सुबह उठकर हेल्प मांगेंगे। क्या हेल्प मांगेंगे? बैठो अपने मंदिर में, जहाँ पर भी आप, चाहे सोफ़े पे बैठो, चेयर पे बैठो, कहीं भी अपनी गोदी में दोनों हाथ रख लो अपने खुले आसमान की तरफ, ठीक है, और अपने इष्ट देव का ध्यान करो और ब्रह्मांड से हेल्प कैसे मांगेंगे? ब्रह्मांड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी अवस्था और व्यवस्था कर दीजिए ताकि मैं जिसके भी आपने पैसे देने उसका नाम लेके कि ब्याज सहित उसके पैसे वापस लौटा पाऊँ। आप ऐसी अवस्था और व्यवस्था कर दीजिए मेरी। आपका असीम धन्यवाद। उसके बाद 21 बार नाम का जाप करें, ठीक है। इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी कर्जे से मुक्त होते चले जाते, क्योंकि हम नियत साफ करके प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी मत करना, हमारे पास है नहीं, जब होंगे हम दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कभी किसी को नहीं कहना, नहीं तो सामने वाले से भी वैसे ही आपको नेगेटिविटी मिलेगी। वो पता नहीं अपने मन में क्या क्या कह के जाएगा और जिसने लेने हैं वो कहेगा नहीं देंगे, तो वो कहेगा तो वो शब्द भी ब्रह्मांड में जाएंगे। तो तथा ब्रह्मांड को तथास्तु ही कहना आता है और कुछ नहीं। अब ये हमने सोचना है कि हम ब्रह्मांड में क्या पहुंचा रहे हैं, हमें तथास्तु का आशीर्वाद मिल रहा है। गलत तो नहीं मिल रहा, सही मिल रहा है। तो इसलिए अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करना है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।